आज हम भगवद गीता चैप्टर 18 द परफेक्शन ऑफ रिनाउंसिएशन के श्लोक 49 को कवर करने वाले हैं। रोज़ की तरह पहले संस्कृत में श्लोक को पढ़ेंगे, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। असक्ता बुद्धि सर्वत्रा जितात्मा विगता स्पृहा नैष्कर्म्या सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। One who is self-controlled and unattached and who disregards all material enjoyments can obtain by practice of renunciation the highest perfect stage of freedom from reaction। जो खुद को सेल्फ कंट्रोल को प्रैक्टिस कर लेता है, जो चीज़ों से अटैच नहीं होता है, ठीक है, जो हर एक मटेरियल एन्जॉयमेंट से खुद को दूर रखता है, वो रिनाउंसिएशन मतलब त्याग के प्रैक्टिस करते करते एक ऐसे परफेक्ट स्टेज में चला जाता है कि वो किसी भी चीज़ में रिएक्ट नहीं करते। जो बोला जाता है ना कि रिएक्ट मत करो, या जो लोग रिएक्ट नहीं करते हैं उनको कष्ट नहीं होता है। ये कैसे होता है? जो रिएक्ट नहीं करने का जो सिचुएशन आता है वो कैसे होता है? व्हेन यू कंटिन्यूसली खुद को कंट्रोल करते रहते हो, ठीक है। मैंने जैसे कहीं पे पढ़ा नहीं, एक्चुअली सुना था कि एक हमारे जान पहचान के एक इंसान है, उन्होंने बोला था कि अगर मान लो छोटी थी मैं, तब 15 साल की थी, तो उन्होंने बोला था कि अगर खुद को कंट्रोलिंग स्टेज में लेके जाना है तो सबसे पहले क्या, तुम्हारा जो फेवरेट फूड है उसको मान लो एक दिन सब घर में खाएंगे और तुम ही नहीं खाओगे, ठीक है। जो भी तुम्हारा फेवरेट फूड है तो फूड से स्टार्ट करो, क्योंकि जो सेंस ऑर्गन्स होती है उससे सारी चीज़ें, सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल कर लोगे उसी से सारी चीज़ें रेगुलेट होती है। तो सेंस ऑर्गन्स में से तुम्हारा टेस्ट बड आ जाता है, सो उसको अगर रेगुलेट या कंट्रोल कर लोगे तो वो बहुत हद तक हमें हेल्प करता है सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। फिर टेस्ट बड के बाद में देखने का, जो चीज़ें तुमको देखने का मन करता है उसको ना देखो, जो सुनने का मन करता है उसको ना सुनो। देखो, ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि बहुत मतलब वैसे ही चलो, कभी कभी थोड़ा सा ऐसा कंट्रोलिंग करने से अच्छा रहेगा, ऐसा हेल्प होगा, ठीक है। सो इसके एक्सप्लेनेशन को थोड़ा पढ़ते हैं। रियल रिनाउंसिएशन मीन्स दैट वन शुड ऑलवेज थिंक हिमसेल्फ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड एंड देयरफॉर थिंक दैट ही हैज़ नो राइट टू एंजॉय द रिजल्ट्स ऑफ हिज वर्क। जब भी वो सोचने लग जाएगा कि हम तो उस परमेश्वर के अंश है, उस सुप्रीम लॉर्ड के अंश है, और मैं अकेले अकेले इसको एंजॉय करूँ, दिस इज़ नॉट माई राइट, क्योंकि परमेश्वर ही मुझे दे रहे हैं तो उनका दिया हुआ चीज़ ही मैं एंजॉय कर रहा हूँ, कर रही हूँ, तो उसके लाइफ में समस्याएं कम हो जाती है। सिंस ही इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड द रिजल्ट्स ऑफ हिज वर्क मस्ट बी एंजॉयड बाय द सुप्रीम लॉर्ड। इसीलिए जो मूर्ति पूजा करते हैं उस तरीके से, मान लो जो लड्डू गोपाल को करते हैं उनको भी खाना देते हैं, खुद जो खाते हैं उनको भी देते हैं, ये जस्ट टू शो द रिस्पेक्ट। ऐसा तो भगवान को देने की जरूरत नहीं है, उनके पास सब कुछ ही है, बट जस्ट टू शो दैट लव, टू शो द रिस्पेक्ट। जब जैसे मान लो कोई एक एक्सपर्ट आदमी, उसको भी मन करता है कि वो उसको कोई गाइड कर दे, जैसे टैरो रीडर्स होते हैं, वो भी बोलते हैं मुझे भी कोई गाइड कर दे, दे कैन गाइड देमसेल्व्स ऑल्सो, बट वो भावना वैसी होती है, दैट इज द इमोशन, दे वांट दैट केयर, दे वांट दैट लव। सो भगवान को भी कभी कभी केयर एंड लव की इच्छा होती है, उनके अंदर भी इमोशंस है। हमेशा ऐसा अगर सोचो कि वो तो भगवान है, उनको सब कुछ आता है, तो वो चीज़ नहीं होती। सो दे वांट दैट, माने भगवान जो है वो क्या बोलते हैं, सादगी को पसंद करते हैं, टुगेदरनेस को पसंद करते हैं। तो हमेशा जो भी मिलता है उनकी वजह से मिला है, जैसे हमारे अपने पेरेंट्स की वजह से मिला है। आपको पता है कि पेरेंट्स ने बचपन से खिलाया पिलाया, घर में रखा, ठीक है। तो पेरेंट्स के लिए सबसे पहले जब अर्न करते हो, पेरेंट्स के लिए कुछ करने का सोचते हो। अगर पेरेंट्स बहुत ख़राब निकले, मतलब टॉक्सिक पेरेंट्स निकले, तो पेरेंट्स के लिए नहीं करना चाहते हो। बहुत किसी के पेरेंट्स ख़राब भी होते हैं, टॉक्सिक भी होते हैं। तो इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट अपॉन द फैक्ट कि जैसा तुम्हारा लाइफ तुमको जैसे मिलता है तुम उसके लिए वैसा करते हो। अगर कोई इंसान तुमको मदद करते हो, तुम उसके लिए पहले, खुद भी जब ग्रो करते हो तो खुद के लिए पहले करते हो, करने से पहले उसके लिए पहले करते हो, मतलब खुद के लिए पहले करने से पहले भी उसके लिए पहले करते हो, ठीक है। सो ये वाला सिचुएशन होता है कि जब भी लाइफ में हमें जो मददगार है, जो मदद करते हैं, उनके लिए हम सबसे पहले करते हैं। तो ये सबसे बड़ा मददगार, जो सांसें दिए हैं वो सबसे बड़ा मददगार है ना। तो किसने सांसें दिया? उस परमेश्वर ने दिया है, तो उनके लिए नहीं करोगे, उनके बारे में नहीं सोचोगे, दिस इज जस्ट टू शो रिस्पेक्ट। उनके पास ऐसे भी सब कुछ है, तो इसीलिए बोला जाता है कि हमारा हक नहीं है कि हम अकेले ही वो चीज़ को पहले ही ग्रहण करें या एंजॉय करें, है ना। सो दिस इज एक्चुअली कृष्ण कॉन्शियसनेस। द पर्सन एक्टिंग
in Krishna consciousness is really a sannyasi, one in the renounced order of life. By such a mentality one is satisfied because he is actually acting for the supreme. Actually यही चीज़ हम सब में है, हम सब इंसानों के लिए चीज़ करते हैं, बट भगवान जो है वो एक्चुअल में हमें सबसे पहले वो चीज़ देते हैं, वो चीज़ रियलाइज़ ही नहीं करता है, ठीक है. सो दस ही इज़ नॉट अटैच टू एनीथिंग मटीरियल, ही बिकम्स अकस्टम्ड टू नॉट टेकिंग प्लेजर इन एनीथिंग बियॉन्ड द ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस डिराइव फ्रॉम द सर्विस ऑफ लॉर्ड. A sannyasi is supposed to be free from the reactions of his past activities, but a person who is in Krishna consciousness automatically attains this perfection without even accepting the so-called order of renunciation. जो सन्यासी है उसको त्याग करना पड़ता है, बट जैसे आप कृष्ण कॉन्शियसनेस में आते हो आपके ऑटोमेटिक त्याग हो जाता है. आपके सामने कोई बरबर 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 करता रहेगा, आपको भी गाली बकता रहेगा, आपको गंदी बातें बोलता रहेगा, बट आपको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा. ये एक्चुअल में होता है, ऑटोमेटिक होता है. जब आप बहुत ज़्यादा वो कृष्ण मंत्र चैंटिंग करते रहते हो ना, देयर इज़ सम एक्चुअली मंत्र चैंटिंग से क्या होता है, इसके अंदर कुछ सिलेबस है, ठीक है. जैसे राम र अम, उसमें जो वर्ड्स है, जो सिलेबस है, जैसे श्रीम एक बीज मंत्र हो गया लक्ष्मी देवी का, ऐं बीज मंत्र हो गया सरस्वती देवी का, वैसे कृष्ण ये जो वर्ड्स है, ये जो मंत्र है, इसमें वाइब्रेशन होती है जो हमारे बॉडी के साथ में कुछ रिएक्शंस करते हैं. ये सारी चीज़ें हमारे नेचुरल मतलब मटेरियलिस्टिक लाइफ में सिखाया नहीं जाता है. यू कैन एक्सपीरियंस दैट. इसको मतलब जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना फील करोगे. इसको मैं जैसे एक्सप्लेन नहीं कर सकती, शायद मुझे उसके अंदर का साइंस उतने डिटेल में नहीं पता है, उसके अंदर का लॉजिक, लेकिन आई नो दैट देयर इज़ समथिंग बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है, कि अंदर से कुछ ना कुछ चेंजेस इंसान के अंदर क्रिएट हो जाएगी. फॉर दैट यू नीड टू क्रिएट दैट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है. वो समय के साथ साथ हो जाता है. ये बोलने की चीज़ नहीं है कि हाँ मैंने बस मंत्र जाप के मैंने तो हरे कृष्णा बोला फिर भी मुझे गुस्सा आ रहा है, ऐसा नहीं होता है. वो करते 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 उस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस तक आप चले जाते हो जब आपको एक्चुअल में फ़र्क नहीं पड़ता है. आपको सामने आके 10 गाली बक के जाएंगे, आप बस नॉर्मल रहोगे, आप बस सोचोगे कि भगवान तेरा भला करे, तेरे को सद्बुद्धि मिले, ये बोल के छोड़ दो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है. So this is the thing, and thus he is not attached to anything material. He becomes accustomed to not taking pleasure in anything beyond the transcendental happiness derived from the service of the Lord. Sannyasi is supposed to be free from the reactions of his past activities, but a person who is in Krishna consciousness automatically attains this perfection without even accepting the so-called order of renunciation. This state of mind is called yoga ruddha, or the perfect stage of yoga, as confirmed in the third. The योग करते हैं, योगा करते हैं जो लोग, ठीक है, योगा जो बॉडी फिजिकल योगा, वो क्यों करते हैं? मेंटल पीस के लिए, माइंड को इतना स्ट्रांग बनाने के लिए कि रिएक्शन मुक्त हो जाए माइंड, है ना. तो वही योगा से करके जो फल मिलेगा वही अगर आप कंटिन्यूसली मंत्र जाप करते हो, स्पेसिफिकली कृष्ण मंत्र जाप करते हो, तो वो फल मिलता है, ठीक है. क्योंकि मैं बता रही हूँ, करके देखो, मेरे बात पे विश्वास करना है नहीं करना है, करके देखो. एज कन्फर्म इन द थर्ड चैप्टर, यस तव आत्मा रतिर ईवस्यत, वन हु इज सेटिस्फाइड इन हिमसेल्फ हैज़ नो फियर ऑफ एनी काइंड ऑफ रिएक्शन फ्रॉम हिज एक्टिविटी. जो खुद से संतुष्ट होता है, जो खुद के चीज़ों से संतुष्ट होता है, सेटिस्फाइड होता है, उसको किसी भी चीज़ का डर नहीं रहता है. अपने एक्टिविटीज़ का, किसी भी फॉर्म ऑफ रिएक्शन का, किसी भी चीज़ का उसको डर नहीं रहता है. यही तक है श्लोक नंबर 49 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 18. और अगले दिन हम श्लोक 50 को कवर करेंगे, ठीक है. तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम.